अस्सलाम वालेकुम फ़ैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके ही सवालात के जवाब देने वाली हूँ। आप जो भी क्वेश्चंस मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछते हैं या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या जिस भी सोशल मीडिया पे जहाँ भी मुझे पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने निकाल लिए, एक बुक पे मैंने लिख लिए। तो वो क्वेश्चंस के आज मैं आप सबको जवाब देने वाली हूँ। तो आपको जो भी मुझसे पूछना है, जो आपने मुझे पूछा है, उसके आज आपको आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हो। ये बहुत सारे मेरे वीडियोस पे ये सवाल पूछा गया है कि आप कहाँ से हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रत्नागिरी सिटी से हूँ। रत्नागिरी ज़िला, रत्नागिरी तालुका। और रत्नागिरी तो आप सबको पता ही है, मैंगो सिटी के नाम से रत्नागिरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि रत्नागिरी का जो हापुस आम है वो पूरी दुनिया में फ़ेमस है। तो रत्नागिरी तो सब जानते ही, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बताती हूँ कि रत्नागिरी एक सिटी है जो महाराष्ट्र के कोकन रीजन में है। तो हम लोग कोकनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग कोकनी हैं वो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप भी कोकनी है या आप किस सिटी से है, किस स्टेट से है, या आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि आप क्या करती है। तो मैं प्रोफेशनली एक फार्मासिस्ट हूँ, यानी कि फार्मासिस्ट तो आप सब जानते ही है। फार्मासिस्ट जो मेडिकल, जिनका लाइसेंस होता है, जो मेडिकल ओपन कर सकते हैं या मेडिकल में मेडिसिन सेल कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कंपनी में जॉब कर सकते हैं या हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के भी जॉब्स होते हैं। तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं इससे पहले जॉब करती थी। 5 साल मैंने एक हॉस्पिटल में काम की हूँ, मतलब हॉस्पिटल की फार्मेसी में मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और फार्मेसी में फार्मासिस्ट का काम कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हूँ। और उसी के साथ साथ आप तो मेरे वीडियोस देख ही रहे, तो आप सबको पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ और ये मेरा पैशन है, मुझे शौक़ है वीडियोस बनाने का। और मेरे चैनल का यही मोटिव है कि मैं जो भी कुछ मेरे पास नॉलेज है या जो मैं कुछ करती हूँ वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो मेरे जैसे जो भी लोग हैं उनको भी ये इंटरेस्टिंग लगेगा, तो मैं इसलिए ये सारा सबके साथ शेयर करती हूँ। और जैसे कि आप देखते हैं मेरे वीडियोस में मैं रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो रेसिपी देखकर आप बना सकते हैं। या फिर मैं मेरे पास जो दीनी नॉलेज जो भी मैं किताबों से पढ़ती हूँ या वीडियोस से या कहीं से भी मुझे कुछ नॉलेज मिलता है दीनी, तो वो मैं शेयर करती हूँ। तो उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे फेमस होना है या फिर मुझे मेरे चैनल को ग्रो करना है, ऐसा मेरा उसमें कोई भी मोटिव नहीं होता है। जो इस्लामिक वीडियो मैं बनाती हूँ उसके पीछे मेरा एम यही होता है कि जो दीन की बात मुझे पता चलिए वो सबको पता चले और सब लोग उस पर अमल करें और सबको सवाब मिले और उसका सवाब मुझको भी मिले। ये मेरा एक ही एम होता है। और इसके अलावा जो मैं बाकी की वीडियोस बनाती हूँ वो भी मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, शेयर करना, और फिर लोग उसको पसंद भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो बढ़ते जाएंगी इंशाल्लाह और एक दिन बहुत बड़ी फैमिली बन जाएंगे। अभी तो थोड़े ही लोग ज्वाइन हुए हैं मेरे से, लेकिन फिर भी उनके कुछ सवाल आते हैं तो मैं आज क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आपका गांव कौन सा है। और इसी रिलेटेड और कुछ कमेंट आए कि आपका गांव पूर्णागढ़ है क्या। तो नहीं, मेरा गांव पूर्णागढ़ नहीं है। मेरा जो मेन गांव है, जो हमारा मेन गांव होता है, नेटिव प्लेस, वो है साटवली में, जो लांजा के आगे है। और वो हमारा मेन गांव है। पूर्णागढ़ हमारा गांव नहीं है, वो हमारे करीब ही है, हमारे बाजू आसपास के गांव में ही आता है क्योंकि पावस के यहाँ भी हम लोग कभी कभार रहते हैं, तो वहाँ से वो करीब है। तो जब मैं पावस साइड में जाती हूँ तो मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग्स होते हैं, तो उस पर से लोगों को ऐसे लगता है कि मैं पूर्णागढ़ में रहती हूँ, लेकिन पूर्णागढ़ हमारा गांव नहीं है। हमारा मेन गांव साटवली है जो लांजा के आगे है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, सिस्टर आप इंस्टाग्राम चलाती है क्या। तो जी हाँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ और उसका आईडी है सना काजी 2025। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख दूँगी, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है कि कोकनी लोग क्या क्या खाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया है, क्योंकि मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आप देखते होंगे कि कोकनी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो कोकनी रेसिपी बिल्कुल ही ऑथेंटिक कोकनी, जो ओरिजिनल कोकनी रेसिपी है ना, वो मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दादी हमारे साथ रहती है।
तो मैं जब भी कुछ कोकनी डिश बनाती हूँ तो मैं मेरे दादी से पूछती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे फ्राई करते हैं, इसको कितना फ्राई करना है, इसमें कितना डालना है, इसमें गुड़ डालनी है, शक्कर डालनी है। तो मैं ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि अगर किसी रेसिपी में हमको डालना है गुड़ तो मैं वहाँ पे शक्कर नहीं डालती। जैसा वो कोकनी स्टाइल में पहले से बनता आ रहा है, जैसे हमारी दादी नानी जैसे बनाती है ना, तो वैसे मैं परफेक्ट बनाती हूँ। तो ये कमेंट इस वीडियो पे एक आया था कि जो लोग कोकन में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि आलू के पत्ते होते हैं हरे कलर के, ऐसे बड़े थोड़े से ऐसे कोने, एक साइड में कोना और एक साइड में दो राउंड ऐसे, मतलब हार्ट शेप के वो आलू के पत्ते होते हैं। इससे दो चीज़ें बनती है, एक आलू की वड़ी और आलू का फतफता। तो आलू वड़ी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सबको पता है, जो लोग कोकन में रहते हैं उनको भी पता है, जो नहीं रहते उनको भी पता है। और आलू का फतफता होता है ना, वो भी बहुत लोगों को पता है, लेकिन वो मैं बता देती हूँ आपको। वो एक टाइप की ऐसी ग्रेवी होती है, सालन टाइप, साग भी आपको उसको बोल सकते हैं। तो वो एकदम पतला नहीं होता सालन, थोड़ा गाढ़ा होता है, ग्रेवी टाइप वो बनता है। तो वो ऐसा दिखने में एकदम ग्रीन ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का बनता है। और उसके अंदर हम ना करदन डालते हैं, मतलब बीन्स डालते हैं हम लोग, जैसे चौली, अटुल डाल सकते हैं, फनस के जो बीज होते हैं उसको कोकनी में हम लोग अटुल बोलते हैं, वो डाल सकते हैं, चौली डाल सकते हैं। उसके बाद हम वाटाने डाल सकते हैं, चने डाल सकते हैं, और उसके साथ कुलित भी हम डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम उसमें डाल सकते हो, जो भी आपको बीन्स पसंद है आप उसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से बनाते, तो उस पर कमेंट आया था मुझे कि कोकनी लोग क्या क्या खाते हैं। तो हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कोकनी चीज़ें हम लोग बहुत अलग चीज़ें होती है, वो थोड़ी अलग ही होती है, हर रीजन में अलग अलग चीज़ें बनती है। उसी तरह से कोकन में भी अपने स्टाइल की, कोकनी स्टाइल की चीज़ें बनती है जो यहाँ पे पैदा होता है, जैसे फनस, आम, ये सब यहाँ की स्पेशलिटी है। फिर से आलू के पत्ते, और आलू के पत्ते तो हर जगह होते हैं, अभी तो हर जगह होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जो कोकनी चीज़ें यहाँ पे बनती है ना, जैसे मैंने एक दूधी का पेवना की रेसिपी आप सबके साथ शेयर की हूँ, तो वो भी एक अलग रेसिपी है, हमारे यहाँ कोकन में ही बनती है वो। तो इस तरह की मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो हाँ, हम इस तरह का खाना खाते रहते हैं, और जो लोग कोकनी है और इस तरह के खाने खाते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडु कहाँ है। बहुत सारे वीडियोस में पांडु को लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले जो लोग हमारे पांडु को पूछते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग पांडु को नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि हमारे घर में एक बिल्ली है जिसका नाम पांडु है, और उसको मैं हर वीडियो में लेती हूँ क्योंकि वो हमारे साथ ही रहता है, स्पेशली मेरे साथ ज़्यादातर, आगे पीछे किचन में तो होता ही है, तो मैं उसको व्लॉग में लेती हूँ। और वो बहुत ही क्यूट है एकदम, मतलब हर बिल्ली अच्छी होती है, बहुत, मतलब हर जानवर अच्छा ही होता है, सब लोग पालते हैं, हमको बहुत ज़्यादा वो पसंद है। और उसकी ना दिन भर में कुछ ना कुछ क्यूट क्यूट एक्टिविटी होते रहती है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो जब वो नहीं दिखता है तो बहुत लोग के कमेंट आते हैं कि वो कहाँ है, तो वो घर में ही होता है, या तो वो सोया हुआ होता है या फिर वो थोड़ा ऐसा आजू बाजू में पड़ोस में यहाँ वहाँ गया हुआ होता है, तो उस वजह से वो कभी कभी व्लॉग्स में नहीं होता। लेकिन ये क्वेश्चन या ये कमेंट मैंने खास इसलिए ली क्योंकि जब आप उसको पूछते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा वो बहुत फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे ही पूछा है, अगर पांडु को पूछा है तो थैंक यू सो मच हमारे पांडु को इतना प्यार देने के लिए। उसके बाद ये कमेंट आया है, कभी हमें भी दावत पे बुलाओ। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, हमें भी दावत पे बुलाओ, हमें कब घर पे बुलाओगे, हमें आपके हाथ का खाना कब खाने मिलेगा, या फिर हमें पैक करके घर पे भेजो, डिलीवरी कर दो हमारे घर पे खाने की। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग के तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी आते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमें बना के दो। लेकिन मैं जो आप सबके साथ जो वीडियो शेयर करती हूँ ये हमारा घर का खाना होता है। मेरा यही मोटिव होता है कि हम जो खाना खाते हैं कोकनी, या जो हमारी रेसिपी है, वैसे तो इतनी फेमस और इतनी बड़ी अच्छी रेसिपी है यूट्यूब पर, लेकिन जो कोकनी ऑथेंटिक होता है ना, उसका अगर हम टेस्ट देखेंगे ना तो वैसा होटल या जो अदर रेसिपी है हमको उतना अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग कोकनी है उनको तो पता ही होगा कि कोकनी रेसिपी कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं वो शेयर करती हूँ। और हम तो घर का ही खाना बनाते हैं, तो मैं तो आपको डिलीवरी दे नहीं सकती घर पे, या आप अगर भले मुझे पैसे भी देंगे तो मैं दे नहीं पाऊँगी, क्योंकि घर का ही काम होता है और मेरा कोई शॉप नहीं है, मेरा कोई होटल नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे ये वादा करती हूँ कि जब मेरे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आप सब के लिए दावत रखूँगी रत्नागिरी में। और ये मजाक से हट के मैं आपको बोल रही हूँ कि सच में मैं दावत रखने वाली हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे चैनल को बहुत कामयाबी दे, आप सब लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, ऐसे ही प्यार करते रहे,
ऐसे मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाते रहे, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते रहे, तो इंशाल्लाह ज़रूर 100K पे आप सबको दावत मिलने वाली है। उसके बाद आप सबकी दुआ के लिए बहुत कमेंट्स आते हैं कि सिस्टर हमारे लिए दुआ कीजिए, दुआ की दरख्वास्त, प्लीज़ हमें दुआ में याद रखिए। किसी ने कमेंट किए कि हमें हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह आप मुझ पे यकीन करें, मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ और हमेशा मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह आप सबको दोनों जहान की कामयाबी अता करे, अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करे, जो बीमार है उनकी बीमारी दूर करे, जो परेशान है किसी मुसीबत में उनकी मुसीबत को दूर करे। सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए मैं दुआ करती हूँ और ख़ास करके आप सब के लिए, जो आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, इनके लिए तो मैं हमेशा दुआ करती हूँ। और कभी कभी तो अगर मेरे ध्यान में रहा ना तो मैं नाम लेके भी सबके लिए दुआ करती हूँ। और अभी देखिए दुनिया में कैसे हाल चल रहे हैं ना, कितना जुल्म हो रहा है हर जगह, मुसलमानों पे भी कितना जुल्म हो रहा है। तो हमको सबके लिए दुआ करनी है, सबके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को हरा दे और मज़लूम जो है, जिन पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए, उन पर रहम फ़रमाए और उनको एक सुकून और खुशी वाली ज़िंदगी अल्लाह अता करे। और मेरी आप सबके लिए बहुत दुआ है, आप भी मुझे अपनी दुआओं में इंशाल्लाह ज़रूर याद रखिएगा। तो मैं ये आप सबके साथ कहना चाहती थी कि बार आप बोलते दुआ करने के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ दुआ। ये मैं आपको तभी तो नहीं कमेंट में बता पाती, इंशाल्लाह बोल के मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। तो ये मैंने कुछ ही क्वेश्चंस निकाले थे, क्योंकि अगर मैं बहुत सारे सब क्वेश्चंस निकालूंगी ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस निकाले थे। इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप मुझे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है। फ़िलहाल के लिए मैंने इतनी वीडियो बनाई है। और इसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जैसे कि नाइस ब्लॉग, नाइस रेसिपी, नाइस वीडियो, गुड इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग मुझे ऐसा कमेंट करते हैं कि आपके पास इस्लामिक नॉलेज है तो आप ज़्यादा इस्लामिक वीडियो बनाइए, मतलब इस्लामिक कंटेंट बनाइए। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पर भी अमल करने की कोशिश करूँगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन क्या होता है पता है, मैं जो इस्लामिक वीडियोस बनाती हूँ ना, ये मेरा किताबों से लिया हुआ नॉलेज है। जो भी मैं इस्लामिक बुक्स पढ़ती हूँ, हदीस या कोई भी दुआएं, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। उसके अलावा मैं जो भी कुछ इंटरनेट पे दुआएं देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन जब भी इस्लामिक नॉलेज जब हम शेयर करते हैं ना, तो उसके लिए हमारा नॉलेज परफेक्ट होना ज़रूरी है। हम कुछ भी इस्लामिक नॉलेज लोगों को नहीं शेयर कर सकते, वो हमें पक्का खुद को मालूम होना चाहिए, तब हम दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर हदीस के साथ, हवाले के साथ मैं कुछ पढ़ूँ, खुद नॉलेज हासिल करूँ और फिर मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस्लामिक वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग निगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ गिनती के 1 2 3 लोग हैं, तो उनका भी शुक्रिया, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उस हिसाब से लोग कमेंट्स करते हैं। तो मैं उनके निगेटिव कमेंट्स पे भी गौर करूँगी और उसमें अगर मुझ में कुछ बदलाव मुझे लाना है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लाऊंगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जो इस्लामिक वीडियोस मैं बनाती हूँ ना, उसके पीछे मेरा सिर्फ यही मोटिव होता है कि जो इस्लामिक नॉलेज अल्लाह ने मेरे तक लाया है, ये नॉलेज मैं किसी और तक पहुँचाने का ज़रिया बनूँ। और जो फ़ायदा मुझे मिल रहा है, जो सवाब इंशाल्लाह मुझे मिलने वाला है, वो सवाब सबको मिले, पूरी उम्मत को मिले, और ये दीन का नॉलेज पूरी उम्मत में फैलता जाए और दुनिया के कोने कोने तक दीन पहुँचे। यही मेरा मोटिव होता है। इसके पीछे मुझे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब मेरे, इसके पीछे ये कुछ मोटिव मेरा नहीं होता। और इसके अलावा जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, जैसे कि मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ, डेली लाइफ दिखाती हूँ, तो उसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे नॉलेज है वो दूसरों तक पहुँचे और फिर लोग भी उसको यूज़ करें, लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। तो ये मेरा उसके पीछे मोटिव होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कुछ ही क्वेश्चंस निकाले थे, क्योंकि अगर मैं पूरे क्वेश्चंस निकालूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैंने कुछ ही क्वेश्चंस निकाली थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल सब तक पहुँचे।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।